ठीक है. So I am presuming that you will listen to me and you will actually go forward with what I am telling you. Okay, so we have the following question which is telling us that the curve y is equal to 9 minus x 9 minus 6 over x and the line this intersect at 2 points. तो एक कर्व है और एक लाइन है, दोनों के दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है. अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ा था, हमने उसकी वर्किंग पढ़ी थी कि हम लोग y को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, y को सब्जेक्ट बनाएंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे और उस तरह हमें अपने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे. ठीक है, तो हम यही करेंगे. हम पहली चीज करेंगे मेक वाई सब्जेक्ट. मैं पहले प्लान लेआउट कर रहा हूँ, उससे आपके लिए आसान हो जाता है. अभी मैंने क्वेश्चंस पढ़े भी नहीं है लेकिन आई नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगेंगे प्रॉब्ली, ठीक है, और फिर आगे कुछ और कह देंगे वो हम देख लेंगे. ठीक है, मेक वाई सब्जेक्ट एंड क्या कहते हैं इक्वेट, ठीक है, और आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे. सो लेट्स डू दैट. हमारे पास जो दो वो हैं उनमें उन्होंने एक तो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 9 minus 6 over x and the second one that we have is y is equal to x my 8 minus x. तो मैं बेसिकली जो x है उसको यहाँ ले गया और माइनस कर दिया, सिंपल एज दैट. ठीक है, सो नाउ इफ वी वर टू इक्वेट बोथ ऑफ दीज वी वुड गेट 9 minus 6 over x is equal to 8 minus x. और बाय द वे ये कर्व है और लाइन है तो इसके दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. अगर सिर्फ लाइंस होती तो उनका एक होता. तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, हम थोड़ा एलसीएम कर लेते हैं. 9x minus 6 over x is equal to 8 minus x. x वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So we will get 9x minus 6 is equal to 8x minus x square. x वहाँ चला जाएगा, so x square 8 वहाँ चला जाएगा plus x minus 6 will be equal to 0. ठीक है, x square plus x, yes, minus 6. अब ये मल्टीप्लाई होगा 6 is 3 into 2, so we will have x square plus 3x minus 2x minus 6 will be equal to 0. x को हम कॉमन निकाल लेंगे, so we will have x plus 3 negative 2 x plus 3. ठीक है, एंड यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, x is equal to 2 and negative 3. तो ये हमारे पास दो आ गई हैं x की values. अब हम क्या करेंगे, now we will move on a bit and we will not stop here, and this is a mistake that a lot of people make, okay, they think this is the final answer, but what they have asked us is for the coordinates of the 2 points. जिसका मतलब हमें x values भी चाहिए और हमें y values भी चाहिए. तो हम original किसी भी equation में ये put करेंगे, y is equal to 8 minus 2 and y is equal to 8 minus negative 3, और हमारे पास दो y की values आ जाएंगी which will be 6 and y is equal to 11. So what we will have is the following coordinates. एक तो होगा 2 और उस 2 के लिए 6, और एक हमारे पास होगा negative 3 और उस negative 3 के लिए 11. तो यहाँ पर कोई question या कोई confusion तो you guys are more than welcome to ask me. And this was your first part, very simple, very clear and very easy. यहाँ एक बार सारे या तो क्लियर लिख दो और या अगर समझ नहीं आई तो मुझे बता दो ताकि आई कैन हेल्प यू गाइस. यस, आई विल गो ओवर इट अगेन, डोंट वरी यूसुफ. यूसुफ मुझे बताओ पहला स्टेप समझ आ गया जहाँ पे मैंने वाइज को इक्वेट किया है. पहला स्टेप वाइज को सब्जेक्ट बना के इक्वेट किया. उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है कि एक कर्व है, लेट्स अस्यूम इट्स समथिंग लाइक दिस, एंड देयर इज अ लाइन एंड दे बोथ इंटरसेक्ट एट टू स्पेसिफिक पॉइंट्स. ठीक है, तो हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इस पे वो इंटरसेक्ट करते हैं. वो कह रहे हैं दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो. अब इसकी भी कोई y इज इक्वल टू x माइनस 8 कोई वैल्यू है, आई थिंक 8 माइनस x. ठीक है, और इसकी भी कोई वैल्यू है विच इज y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 ओवर x. अब इन दो पॉइंट्स पे y और x की वैल्यू सेम है. ठीक है, तो हम y को इक्वेट करके x की वो वैल्यूज निकाल लेते हैं जिनके ऊपर ये दोनों कर्व सेम है, और वो x वैल्यूज हम वापस इनमें से किसी में भी पुट करें क्योंकि वो उसकी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें वो y वैल्यू दे देगा. इज इट क्लियर यूसुफ? इज इट क्लियर यूसुफ? और अगर क्लियर नहीं है फिर से पूछो, लेकिन ये साइलेंस ना दो मुझे, साइलेंट ट्रीटमेंट ना दो मुझे. यूसुफ भाई लीव ही कर गया, इंटरनेट का इशू लग रहा है, अभी आ जाएंगे. खैर, बाकियों को आई एम अज्यूमिंग इज क्लियर. ठीक है, सो एवरीवन रोट क्लियर, आई एम हैप्पी टू सी दैट. लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. लेट मी जस्ट मूव दिस अ बिट डाउन. ये इंक्लूड क्यों हो रहा है, तब चढ़िए. खैर,
अब हमारे पास आ जाता है एक और पार्ट, विच इज the second part, the perpendicular bisector of the line joining the two points। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको एक ही लाइन ज्वाइन करी है और वो ये वाली है। अब वो कह रहे हैं कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। मतलब कि अगर हमारे पास ये पॉइंट है और हमारे पास ये पॉइंट है, तो इनके एग्जैक्टली मिडल से और 90 डिग्री पे एक पॉइंट जा रहा है, और उसका हमने ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, सो आई एम गोना ड्रॉ दिस अगेन फॉर यू जस्ट सो यू हैव मोर क्लैरिटी, क्योंकि पिछले पार्ट से कर अल्हम्दुलिल्लाह कंफ्यूज हो जाएगा। आपके पास एक पॉइंट है विच इज 2,6, और आपके पास एक और पॉइंट है 2,6, और 3 थोड़ा -3 थोड़ा पीछे होगा, 11 थोड़ा ऊपर होगा। एक और पॉइंट है ये -3,11, और इन दोनों को एक लाइन डायरेक्टली ज्वाइन करी है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको एग्जैक्टली सेंटर में से कट करेगा लाइक दिस, और 90 डिग्री होगा। तो पहला स्टेप जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का निकाला था वो था मिड पॉइंट निकालो, ताकि हमें इस पॉइंट के ऊपर, लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए। अब हमारे पास एक पॉइंट है लाइन पे और हम उसका ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं 90 डिग्री वाला रूल यूज करके। तो हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास ग्रेडियंट है, दोनों को यूज करके हम इक्वेशन निकालेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो पहली चीज जो है, जो पहला काम मैं करूंगा वो मैं मिड पॉइंट निकालूंगा। मिड पॉइंट मेरे पास सिंपली आएगा जो एक्स वैल्यूज हैं उनको ऐड करके हाफ करने में, सो -3 + 2 over 2, and we have y values which is 11 + 6 over 2, और जो मेरा मिड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है -½ कॉमा 17/2। ठीक है, ये मेरा मिड पॉइंट है। अब हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है। मिड पॉइंट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन। हमें एक और काम करना है, और वो हमें करना है कि हमें इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है और फिर उसका 90 डिग्री रूल यूज करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का निकालना है। तो पहले तो मैं लाइन का ग्रेडियंट निकाल लूंगा विच विल बी द चेंज इन वाई एक्सेस। तो अगर मैं 6 से 11 जा रहा हूँ, सो लेट्स डू y2 is 6 minus 11 over -3 minus 2, एंड दैट गिव्स मी, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा -5, ग्रेडियंट आ जाएगा -1। तो जो ग्रेडियंट है ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एल, दैट इज गोइंग टू बी -1 over -1, विच विल गिव मी 1। तो मेरे पास ग्रेडियंट भी आ गया है, मिड पॉइंट भी आ गया है। अब मैं दोनों को इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, सो दैट इज गोइंग टू बी y minus y1। अरे मैं इसको थोड़ा स्लो होके भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी जिसको समझ नहीं आ रहा। x minus -½ ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो y minus 17/2 is equal to x plus half, और y is equal to x plus 18/2 is 9। तो मेरे पास अपनी इक्वेशन आ गई है x, y is equal to x plus 9, and I'm thinking this is the right answer। तो now I'm going to give you a general picture। पहले हमने निकालना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने y को सब्जेक्ट बनाया, दोनों को इक्वेट किया, x कोऑर्डिनेट्स निकाले, x कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके y कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, हमें मिल गए दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में से एक लाइन जा रही है और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हमें दो चीजें बताता है। पहली चीज हमें बताता है कि 90 डिग्री है, और दूसरा मुझे बताता है कि कट कर देता है इन हाफ। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट पे। तो पहली चीज जो मैंने की वो मैंने मिड पॉइंट निकाला, और जब मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया, दूसरी चीज मैंने ग्रेडियंट निकाला, और फिर इन दोनों को यूज करके मैंने इक्वेशन निकाल ली। एज सिंपल एज दैट। एनी कंफ्यूजन या क्वेश्चन? वरना आई वांट एवरीवन इन दिस क्लास टू राइट क्लियर।
तो यहाँ पर सबको हर चीज क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, इसको थोड़ा नीचे ले जाएं ताकि हमें तंग ना करे। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैव कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड सी, ठीक है, पॉइंट्स दे दिए। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द लाइन बी सी एट डी। तो अब इस सारी कंफ्यूजिंग चीज को अगर हम लोग विजुअलाइज कर लें तो हमारे लिए बहुत 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 बेहतर हो जाएगा। तो एक मेंटली लाइक बहुत रफ सी वहां पे ना स्केच बना लेना, जस्ट सो यू नो कि हाउ एवरीथिंग इज प्लेइंग आउट, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर एक्स एक्सेस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ वाई एक्सेस इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव कुछ है नहीं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज 2,6, second point is 6 comma 0, and third is this, ठीक है। So I have 2 comma 6, this is point A. I have 6 comma 0, this is point C. And I have 8 comma 10, this is point B, ठीक है। वो कह रहे हैं कि the perpendicular bisector of AB, तो अगर मैं पहले AB बनाऊं और इन दोनों का एक perpendicular bisector बनाऊं, something like this, ठीक है। सो दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट्स द लाइन बी सी एट डी। तो अगर अब मैं बी सी से एक लाइन बनाऊं, ठीक है, अब देखो विजुअलाइज करके तुम लोगों को कितनी हेल्प होने वाली है। अगर मैं बी सी से एक लाइन बनाऊं, सीधी लाइन बन जा भाई, बी सी से एक लाइन बनाओ, तो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज दिस मीट्स द लाइन बी सी एट व्हाट, एट डी। तो ये जो मेरा पॉइंट है दिस इज डी, और अब मेरी विजुअलाइजेशन कंप्लीट हुई है। सो बिफोर आई मूव ऑन आई वांट टू मेक श्योर कि एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस विजुअलाइजेशन। सो मैं प्रोसीड नहीं करूंगा जब तक तुम सारे बोलोगे नहीं यस सर आई अंडरस्टैंड दिस। सर ना बोलना प्लीज, यस आई अंडरस्टैंड दिस विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन जो है वो आई अस्यूम सबको क्लियर है, ठीक है। अब ये विजुअल, अब द हार्ड पार्ट इज डन। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम वर्किंग जो हमने देखी है, ठीक है। तो अब हमें वो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब हमें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ठीक है। मैं पॉइंट ए को लेबल कर देता हूँ 2,6, और मैं पॉइंट बी को लेबल कर देता हूँ 8,10, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर लूंगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए पहले आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो जब मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, मिड पॉइंट मेरा आ रहा है 8 + 2/2, कॉमा 10 + 6/2, और जो मेरा मिड पॉइंट आएगा वो मेरे पास आ जाएगा, दिस बिकम्स 10/2 विच इज 5, दिस बिकम्स 16/2 दैट इज 8। तो अब मेरे पास अपना मिड पॉइंट आ गया है 5,8, ठीक है। दिस इज 5,8, ये मेरा मिड पॉइंट आ गया। नाउ आई हैव द मिड पॉइंट, व्हाट आई डू नाउ इज आई फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। सो आई डू m of ab will be equal to change in y axis which will be y2 minus y1। I repeat these things क्योंकि it's important, इससे आपकी मेमोरी में बैठ जाएंगी, ठीक है। And 8 minus 2, this gives me 4, this gives me 6, this gives me 2/3। तो अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका ग्रेडियंट होगा -3/2 which is the negative reciprocal। I have the point, I have the gradient, I simply find the equation। So I have y minus y1 which is going to be 8 is equal to -3/2 x minus 5। So y minus 8
इज इक्वल टू, एंड बाय द वे फॉर्म इस वक्त थोड़ी फर्क है, तो आई डू सम मैनिपुलेशंस। मैं क्या करूंगा, मैं 2 जो है ये पूरा उधर ले जाऊंगा, सो आई हैव 2y माइनस 16 इज इक्वल टू नेगेटिव 3x प्लस 15। 3x वहां ले जाऊंगा, 16 वहां ले जाऊंगा, आई हैव 2y प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा फाइनल फॉर्म है जो उन्होंने दी हुई है, विच इज इन द फॉर्म a x पहले लिख लो, इसको कर लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू, आप ऐसे लिखा ना, so you have ax plus by is equal to c, a is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to 1. Any confusion or question in part 1 तो tell me, अगर नहीं, again I want a straight line of clear, like तुम लोग basically मेरे साथ आर्मी में हो, ठीक है, you guys are like I don't know what they call it, लेकिन मैं तुम लोग का कमांडर हूँ, ठीक है, तो is it clear? I repeat, is it clear? 3 लोगों को क्लियर है यार, दफा हो, मेरी और लॉस करा दी है तुम लोगों ने। मैंने कोई सिली मिस्टेक की होगी देन, फिर मैंने कोई सिली मिस्टेक की होगी, बट लेट मी चेक। हाँ मैंने कोई सिली मिस्टेक की है 10 माइनस 0, उन्होंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी तो नहीं मुझे बोला, नहीं ये सेकंड पार्ट है, सॉरी। लेट मी सी, यार मेरा आंसर तो ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा सॉरी सॉरी, लाइक कम ऑन गाइस, 16 प्लस 15 होगा, मैंने माइनस कर दिया है, ओके ओके ओके, दिस शुड बी 31, ठीक है, सो बस एक 3 का फर्क है। तो what does this prove? This proves कि me at this stage am also not immune to silly mistakes, which means कि आपने मैं I have the comfort here कि मैं silly mistakes कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ठीक भी कर सकता हूँ, पेपर में आप नहीं कर सकते, तो मैं ऑटो फ्लो में जा सकता हूँ, आप नहीं जा सकते, तो मेरी गलती से सीखें, मेरी गलती को रिपीट ना करें, बराए मेहरबानी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, विच इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो अब मेरे पास एक लाइन है और उसकी इक्वेशन है, तो इक्वेशन इस लाइन की है 2y, सॉरी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 31, और मुझे वो कह रहे हैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो जिसको एक और लाइन बी सी जो है वो टच करी है। तो अगर तुम लोग को मैं कहूँ कि मैं बी सी की इक्वेशन निकाल लूँ और मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूँ, तो क्या मुझे अपना आंसर मिल जाएगा? तो यस बच्चों, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो पहली चीज जो मैं ये करूंगा वो मैं ग्रेडियंट ऑफ बी सी निकालूंगा। सी के कोऑर्डिनेट्स बाय द वे आर 6,0, दे आर गिवन। सो व्हाट आई डू इज आई डू 10 minus 0 over 8 minus 6, that gives me 5, ठीक है। So I have the gradient of BC and I have a point on BC, कोई भी ले लो। I would say take this one, this is much easier. Y minus 0 is equal to 5, x minus 6, y is equal to 5x minus 30। दूसरी जो मेरे पास लाइन है, अगर मैं उसमें y को सब्जेक्ट बनाऊं, तो I get 2y is equal to minus 3x plus 31 and y is equal to minus 3x plus 31 ओवर 2, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, 5x माइनस 30 इज इक्वल टू नेगेटिव 3x प्लस 31 ओवर 2। जिसको समझ ना आए वो मेरे से पूछ ले, मैं रिपीट करूंगा, जिसको समझ आ रही है वेल एंड गुड। माइनस 60 इज इक्वल टू 3x नेगेटिव 3x प्लस 31, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, 13x इज इक्वल टू 91, x इज इक्वल टू 91 ओवर 13 which gives me 91 ओवर 13। आई फील लाइक बहुत मजेदार होल नंबर मिलने वाला है, अगर ना मिला मुझे तब चढ़ेगी। यस, सो आई हैव 7, और फिर मैं y में पुट कर दूंगा, तो y विल बी इक्वल टू 5 इंटू 7 माइनस 30, 5 इंटू 7 इज 35, तो y विल बी इक्वल टू 5, आई हैव 7,5, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ d। जिसको समझ आई है वो क्लियर लिखते, देयर इज 7 पीपल इन दिस क्लास, और जिसको नहीं समझ आई वो क्वेश्चन पूछे। 7 क्लियर्स आएंगे तो मैं प्रोसीड करूंगा। और हाँ,
अच्छा वो है ही नहीं यूसुफ। यूसुफ को बताना था कि रीसेंट ब्रेन रॉट के चल रही है, वो बेबी चल रहा है जो नीश बेबी नहीं है। मैंने सोचा था मैं यूसुफ को बताऊंगा। ठीक है। सो माशाल्लाह सबके क्लियर्स आ गए हैं, तो मतलब तुम लोग बच्चे बड़े स्मार्ट हो। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। ठीक है, तो खैर, हाउ अबाउट वी गिव दिस वन अ ट्राई आवरसेल्व्स, एंड दिस शुड बी अ क्विक ट्राई। तो मैं तुम लोग को 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? तब तक मैं कुछ मैसेजेस का रिप्लाई कर लेता हूँ और स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्या कहते हो? 5 मिनट जरा तुम लोग ये सॉल्व करो, जरा तुम लोगों को भी स्किल को एनालाइज किया जाए क्या सीन है। माय अटेंशन स्पैन हैज गिवन अप एंड आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, हा हा। ठीक है, तुम लोग साथ साथ करते रहो, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, लेकिन जस्ट लुक एट माय सॉल्यूशन आफ्टरवर्ड्स, ओके? और मैच हो गई तो ऑन सीन है। खैर, the line L1 passes through points A and B, and the line L2 is parallel to L1 and passes through the origin. Point C on the line L2 is such that AC is perpendicular to L2. ये अब सारी कहानी को हम विजुलाइज करते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। So let's do this, ठीक है, and let's make the points A and B, ठीक है? So A हम कोई रख लेते हैं इधर, ठीक है, और B हम रख लेते हैं कोई इधर। ए हमारे पास है 2,5, बी हमारे पास है 10,9। लाइन जा रही है इनके थ्रू L1। एक थोड़ा सा मसला हो गया, हमें इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके ही पैरेलल एक लाइन है जो जाती है ओरिजिन के थ्रू चली गई। खैर, एक लाइन हमारी इस तरह कुछ जा रही है, ठीक है, और जो दूसरी लाइन है वो इसी के पैरेलल है लेकिन वो ओरिजिन से गुजरती है, ठीक है? तो ओरिजिन बाय द वे इज 0 0, ठीक है? तो ये 0 0 के थ्रू गुजरती है, इसको हम लेबल कर देते हैं ओरिजिन, ठीक है? तो हमारे पास ये दो लाइनें हैं, ठीक है, दिस इज L1, दिस इज L2, ठीक है? पॉइंट C lies on L2 such that AC is perpendicular to L2। तो C कुछ इस तरह है कि जो AC है लाइन, जो A से लेके C तक लाइन जा रही है इस तरह, वो L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है? और अब वो हमें कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C,
ठीक है. So it isn't that hard. The first thing that you're going to do is, ठीक है, is you are going to find the gradient of L1. Now because these two lines have the same gradient, तो L2 का भी वही gradient होगा, तो आपके पास L2 का gradient आ जाएगा. You have a point on L2, तो आपके पास L2 की इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है. और अब आपके पास क्योंकि इक्वेशन है, ठीक है, तो आप जो है वो पहले इसका मैं फिर से एक बार बता दूं, इसका ग्रेडियंट निकालोगे. That will be equal to the gradient of L2, which will be the negative reciprocal of the gradient of AC. और जब आपका AC का gradient आ जाएगा, तो आपको ये पता है कि आपके पास AC की इक्वेशन आ जाएगी. अब आपके पास AC की भी इक्वेशन है और आपके पास L2 की भी इक्वेशन है, जो मैंने आपको ओरिजिनली निकालने को कहा था. और क्योंकि आपके पास इन दोनों की इक्वेशन है, आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे और आपके पास पॉइंट C आ जाएगा, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो मैं पूरी कहानी स्टेप्स में एक बार आप लोगों को करवा देता हूँ. ठीक है. So the first step that I'm going to do is find the gradient of L2. So the L1, sorry, क्योंकि वो L2 के इक्वल है. ठीक है. So the gradient of L1 is the change in y-axis, which is going to be 9 minus 5 over 10 minus 2. So the gradient of L1 will be equal to 4 over 8, which is 1 over 2, which will be equal to the gradient of L2. ठीक है. अब हमारे पास आ गया है L2 का ग्रेडियंट. L2 का ग्रेडियंट है और एक पॉइंट है विच इज ओरिजिन, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 x माइनस 0. तो y इज इक्वल टू हाफ x जो है वो हमारी इक्वेशन है L2 की. अब C पे आ जाते हैं. सो द ग्रेडियंट ऑफ C इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ L1 या L2. ठीक है, विच इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 1 ओवर 2, विच इज नेगेटिव 2. ठीक है. सो आई हैव द ग्रेडियंट ऑफ C एंड आई हैव अ पॉइंट ऑन C. मतलब C नहीं, लेकिन ये जो लाइन AC है, AC कर देते हैं इसे. ठीक है. सो AC के ऊपर पॉइंट है विच इज A. तो इक्वेशन निकाल लेते हैं. y माइनस 5 इज इक्वल टू नेगेटिव 2 x minus 2. Y minus 5 is equal to negative 2x plus 4, and y is equal to negative 2x plus 5. ये मेरे पास अपनी आ गई है AC की इक्वेशन. तो मेरे पास L2 की इक्वेशन है और मेरे पास AC की इक्वेशन है. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है C. ठीक है. सो आई इक्वेट दीज टू. आई डू हाफ x is equal to negative 2x plus 5. ये प्लस हो जाएगा. 5 over 2x is equal to 5. 5x equals 10 and x equals 2. y में डालो तो y is equal to half x, तो half of 2. y is equal to 1. तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया 2, 1, which is what the point of intersection of L2 and the line AC, which is C. तो C जो है वो मेरे पास आ जाएगा 1, सॉरी 2, 1. ठीक है. और ये मेरे C की वैल्यू है. मुझे बताओ यहाँ कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन. आई नो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, सो आई एम गोना रिपीट इट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट इफ यू अंडरस्टूड इट और नॉट. ठीक है. सो पहले मैंने L1 का ग्रेडियंट निकाला, वो सेम था L2 के ग्रेडियंट के. तो क्योंकि मेरे पास L2 का ग्रेडियंट था, मैंने सिंपली L2 के ऊपर पॉइंट और उसका ग्रेडियंट यूज करके L2 की इक्वेशन निकाल ली. फिर मैंने क्या किया, मैंने L2 के ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके ए सी का ग्रेडियंट निकाला. और क्योंकि पॉइंट सी ए था मेरे पास ए सी पे, मैंने ए सी की इक्वेशन निकाल ली. अब ये जो लाइन ए सी है और ये जो लाइन एल टू है, दोनों की इक्वेशन मेरे पास है. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. और क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं इक्वेट कर दूंगा. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप हमेशा बैकवर्ड्स जाओगे. आपने सवाल के बारे में किस तरह सोचना है. मैंने कोई सिली मिस्टेक की होगी, वो देख लेते हैं. मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह चलना है कि उन्होंने मुझे कहा है कोऑर्डिनेट निकालो. यूजुअली कोऑर्डिनेट निकल रहा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए सी का और एल टू का. तो क्योंकि मैंने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मुझे दोनों की इक्वेशन चाहिए. सो नाउ आई विल वर्क बैकवर्ड्स एंड ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन, और फिर उससे मैं अपने फाइनल आंसर पे आऊंगा. अब आ जाते हैं मेरी सिली मिस्टेक पे, विच इज कि ये वहां जाके प्लस हो जाएगा. तो जब ये वहां जाके प्लस हो जाएगा तो ये 9 बन जाएगा. और क्योंकि ये 9 बन जाएगा तो ये भी 9 बन जाएगा. और क्योंकि ये 9 बन जाएगा तो ये भी 9 बन जाएगा. और क्योंकि ये 9 बन जाएगा तो ये 18 ओवर 5 होगा. ये 18 हो जाएगा, ये 18 ओवर 5 होगा, ये भी 18 ओवर 5 होगा, which will be 18 over 10, which will be 9 over 5. तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 over 5
कॉमा 9/5, ये मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सो सिली मिस्टेक मैंने ठीक कर लिया अपना। ओके, तो अब ये हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट बहुत आसान है, डिस्टेंस निकालना है ए सी का। तो ए सी का डिस्टेंस जो है वो सिंपली x2 माइनस x1 ओवर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर्स ना भूलना, और इससे हमारे पास ए सी आ जाएगा। तो ये यूज कर लेते हैं। x2 हम ले लेते हैं 18/5 माइनस 2 प्लस 9/5 माइनस 5 होल स्क्वायर, और इसको इवेल्युएट कर लेना मैथ्स करके। ठीक है, मैं मैथ्स नहीं सब कर रहा। ये सवाल था, यस। इसका आपका अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आज के सवाल थे। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। व्हाट नाउ आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर। तो हमारी यहाँ पे क्लास खत्म हो जाती है, रिकॉर्डिंग एंड